राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम समय गवाए बिना ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय और 19वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। इस अध्याय में निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन आएगा। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, जबपुर के लोगों ने राजा पुलिंद को युद्ध न करने के लिए कहा, फिर उस राजा ने क्या किया? कृपया करके आगे का महात्म्य सुनाइए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, पूर्ववासियों के वचन सुनकर राजा पुलिंद को महान क्रोध आया। वह घमंड से भर कर बोला कि अरे मूर्ख ग्रामवासी, यह निर्जला एकादशी क्या है? अरे मूर्ख, एकादशी का नाम लेकर तुम्हारा राजा युद्ध से बचना चाहता है। अरे एकादशी का भगवान कौन है? अरे मूर्ख, क्यों निष्फल बातें करके मेरा समय बर्बाद कर रहा है? तू अपने घर तुरंत चला जा, नहीं तो मेरे ये दारुण सैनिक तुझे मार मार कर परलोक पहुंचा देंगे। फिर व्यास जी आगे बोले कि उसके बाद राजा पुलिंद के सैनिक नगर में घुस गए और धनी सेठ और साहूकारों के घरों के दरवाजे तिजोरी तोड़कर लूटपाट मचाने लगे तथा साधु सन्यासियों के आश्रमों व मठों में उत्पात करने लगे। धनिकों साहूकारों के धन को लूट कर ले जाने लगे। पूरे नगर के लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने लूटपाट मचा दी। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन था। पूरी प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास था। प्रजा के सभी लोग राजा रानी के साथ सभी ने अन्न जल त्याग कर निर्जला एकादशी का उपवास रखा था। सूर्य नारायण भगवान जब अस्त हो गए, पूरी प्रजा के साथ अबोध बच्चों तक ने पीने का जल नहीं पिया। पूरे नगर में उधर हाहाकार मच गया। अपने भक्तों के ऊपर हुए अत्याचार को देखकर भगवान विष्णु व्याकुल हो गए। तब विष्णु भगवान ने गरुड़ को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्तों को बचाने के लिए उस नगर में अपनी विशाल देव सेना लेकर पहुंच गए। उस सेना के सैनिकों में किसी के 3 मुख, किसी के 3 नेत्र, 7 जीभ, 4 पैर, बड़े बड़े अद्भुत दांत, 3 सिर, 5 मुख, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख, 5 मुख, हाथी के समान मुख और शरीर, सिंह और बाघ की आकृति वाले, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से सना हुआ मुख, महिषासुर के समान प्रभा सूर्य युक्त, ऊर्ध्वकेश दिगंबर, नर मुंडधारी, नागमुखी, नारमुखी, नरमुंडों की माला धारण किए हुए व्याघ्र चर्मधारी ऐसी सेना थी। ऐसी सेना आज से पहले न कभी किसी ने देखी न सुनी थी। ऐसी सेना का गठन करके भगवान विष्णु ने सेना को आदेश दिया कि हे देव सेना, इस अधर्मी राजा पुलिंद व इसकी सेना का संपूर्ण नाश कर दो। यह राजा व इसकी सेना सुबह का सूर्य उदय न देख पाए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य करके वह विष्णु सेना शत्रु सेना के साथ युद्ध करने लगी। पूरी पृथ्वी पर कोलाहल होने लगा। कुछ शत्रु खड्ग से, तो कुछ खड्वांग से, तो कुछ दांतों से काटे गए। कुछ शत्रुओं को सिर से, जंघा से पटक पटक कर मार दिया, तो किसी को पर्वतों से नीचे गिरा दिया, तो अनेकों को उछाल कर सैकड़ों योजन की दूरी पर फेंक दिया। कुछ शत्रुओं को हाथी, शेर ने चबा चबा कर चूरन बना दिया, किन्हीं को आग के हवाले कर दिया। तब राजा पुलिंद देवसेना से बोली कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारे जैसे वीर सेना न पहले कभी देखी न सुनी। तब राजा पुलिंद की बची हुई सेना जान बचाकर भाग गई, लेकिन विष्णुदूतों ने उनका पीछा करके मार दिया। जब राजा पुलिंद के सारे सैनिक मारे गए और युद्ध मैदान में देव सेना और राजा पुलिंद जब अकेले रह गए, तब राजा पुलिंद ने आधा प्रहर ही युद्ध किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही राजा पुलिंद
विष्णु दूतों से युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगा। तब उस अधर्मी राजा ने सोचा कि अगर थोड़ी देर और मैं यहाँ इनसे युद्ध करूँगा तो यह वीर सैनिक निश्चय ही मुझे मार डालेंगे। तब उस अधर्मी राजा ने मेघास्त्र छोड़ा, जिससे युद्ध मैदान में घनघोर अंधेरा छा गया। मेघ जल बरसाने लगे, प्रचंड तेज हवाएं चलने लगी, जिससे विष्णुगण मंत्र मुग्ध हो गए। और ऐसा समय पाकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप गए। तब भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों की रक्षा करके वापस अपने गणों व दूतों के साथ अपने लोक में चले गए। पूरी रात पुर के नगरवासियों, मंत्रियों, राजा रानी ने युद्ध की ध्वनि सुनी। प्रातःकाल पुरवासियों ने शत्रु को न पाकर निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किया और उस युद्ध को बुरा स्वप्न समझकर भूल गए। फिर प्रजा के सभी लोगों के साथ राजा रानी ने खूब दान पुण्य किया। आइए निर्जला एकादशी का पूरा फल देने वाली एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। वह ब्राह्मण प्रत्येक एकादशी का उपवास रखता था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तो दोनों जोड़े से एकादशी का उपवास करते थे। लेकिन पत्नी के मृत्यु के बाद भी ब्राह्मण एकादशी का व्रत करता रहा। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आने वाली थी। तब ब्राह्मण ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, कल मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी तो मैं बिना अन्न जल के निर्जला एकादशी का उपवास करता था, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ और 1 बार फलाहार कर लेता हूँ। बहू, कल तुम थोड़ा दूध ज़्यादा ले लेना। तब नई बहू अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि बहू, कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बनाकर दे देना। तब दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन था। ब्राह्मण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, मुझे चाय बना कर के दे दो। तो बहू चाय बनाने लगी कि तभी पड़ोसन बहू से बातें करने के लिए आ गई। तो वह आवाजें लगाने लगी। तब नई बहू ने पड़ोसन से कहा कि मैं अभी चाय बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाना। तो पड़ोसन फिर से चली गई। इस तरह पड़ोसन दिन में 3 बार आई, तो तीनों ही बार बहू चाय बनाती हुई मिली। तब अगले दिन पड़ोसन बहू के पास आई और बोली कि अरे बहू, कल मैं तेरे पास 3 बार आई थी, लेकिन तू तीनों ही बार चाय बना रही थी। तो बहू अपनी पड़ोसन से बोली कि कल मेरे ससुर का निर्जला एकादशी का उपवास था। घर में फल और दूध नहीं था, तो बेचारे मेरे ससुर चाय पर ही एकादशी करी थी। तब पड़ोसन ने नई बहू के कान भर दिए और बोली कि अरे बहू, अगर तू बार बार तेरे ससुर के लिए चाय बनाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह तो तू पूरे दिन घर का काम करती रहेगी और बीमार पड़ जाएगी। ऐसा करना, जब दोबारा एकादशी का दिन आए तो तू अपने ससुर को एकादशी का व्रत करने के लिए इनकार कर देना और कह देना कि मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी। अगर तू चाय बना कर के ही नहीं देगी तो तेरे ससुर अपने आप एकादशी का व्रत करना छोड़ देंगे। बहू मन की बड़ी ही सीधी थी। वह पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। इस तरह 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो ससुर ने फिर से अपनी बहू से कहा कि बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है, तुम मुझे 3 बार चाय बना कर के दे देना। लेकिन बहू ने पहले से ही सोच रखा था, तो उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, मैं आपको बार बार चाय बना कर के नहीं दूंगी। या तो आप एकादशी को बेच दीजिए या फिर आप एकादशी का व्रत करना छोड़ दीजिए। तब ससुर बोला कि बहू, व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तब नई बहू बोली कि फिर आप एकादशी के पुण्य को बेच दीजिए। उस दिन ससुर बहू की बात सुनकर उदास हो गया।
वह अपना गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी करना तो नहीं छोड़ सकता। अब तो दूसरा ही उपाय बचा है। मुझे एकादशी के पुण्य को बेच देना चाहिए, परंतु कौन मेरी एकादशी को खरीदेगा? तब वह गांव में जाकर जोर जोर से प्रत्येक गली में आवाज लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी के पुण्य को खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी वह ब्राह्मण राजा के महल के सामने से गुजरा। राजा, रानी और दासी उस समय महल के झरोके में बैठे हुए थे। बड़ी रानी बड़ी ही समझदार थी। ब्राह्मण की बात सुनकर बड़ी रानी राजा से बोली कि महाराज, यह ब्राह्मण जरूर किसी परेशानी में है, जो अपनी एकादशी के पुण्य को बेच रहा है। आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवा लीजिए, हम उसके एकादशी के पुण्य को खरीदना चाहते हैं। तब राजा रानी ने दासी भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई, तुम अपनी एकादशी के पुण्य को कितने में बेचोगे? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, आप अपने मन से जो भी देंगे मैं उसे ले लूंगा। उसके बाद राजा ने तराजू के एक पलड़े में सोने, चांदी, हीरे, मोती के सिक्के और खूब सारे कीमती जेवरात रखे। और फिर वह राजा ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, तराजू के दूसरे पलड़े में तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हारे वजन के सोने, चांदी, हीरे, मोती देकर ही एकादशी के पुण्य को खरीदूंगा। तब वह ब्राह्मण राजा से बोला कि हे महाराज, मेरे बैठने की क्या जरूरत है, मेरा यह गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में ब्राह्मण ने अपना गमछा रख दिया, तो दूसरे पलड़े में राजा ने सोने चांदी के सिक्के रखने शुरू कर दिए। लेकिन खूब सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती के सिक्के, जेवरात और आभूषण रख दिए, लेकिन फिर भी गमछे वाला पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। यह देखकर राजा ने अपने नौकरों से राजकोष का सारा सोना, चांदी, रुपया भी पलड़े में रखवा दिया, लेकिन फिर भी गमछे वाला पलड़ा हिला तक नहीं। यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी, मंत्री, पूरा गांव, पूरी प्रजा उस दृश्य को देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटा बहू को पता चला तो वे भी महल में आए। जब नई बहू ने यह नजारा देखा तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने झट से अपने ससुर का गमछा उठा लिया और वह अपने ससुर के पांव पड़कर माफी मांगते हुए बोली कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है? तब राजा रानी ने भी ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांगी और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, ग्यारस माता की कोई कीमत नहीं होती, हमें माफ कर दो। फिर राजा ने उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। हे ग्यारस माता, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहती थी। उनके पास धन दौलत, सोने चांदी, हीरे मोती की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ और दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे, क्योंकि उनके विवाह को कई बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, सभी देवी देवता ढोके, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। वे सबको प्रवचन सुना रहे थे। तब सेठानी भी महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो सेठानी एकांत में महात्मा जी के पास गई और उन्हें अपना दुख सुनाने लगी। तब सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैंने सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए। हे महात्मा जी, मैंने इस जीवन में कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई। फिर मुझे किस पाप की सजा मिल रही है?
मैंने सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। कृपया करके आप मेरे दुख का निवारण बताइए, ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले कि हे पुत्री, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। हे पुत्री, तुमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा अगला जन्म जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म प्रत्येक मनुष्य से हो जाते हैं, जैसे उठते बैठते चलते फिरते समय चींटियों, मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का मर जाना। ये पाप भी जीव हत्या की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। इस उपाय को करने से निश्चय तुम्हारा अगला जन्म जरूर सुधरेगा, तुम्हारे जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे। हे पुत्री, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो। साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में दे दो। फिर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो। साथ ही गाय के दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी भी दो। सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर देना, और उस दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराना। हे पुत्री, तेरा कल्याण होगा, तेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। तब सेठानी महात्मा जी को प्रणाम करके घर आई। घर आने के बाद उसने अपने पति को पूरी बात बताई। तब शेर सेठानी ने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब शेर सेठानी दोनों गाय की सेवा टहल करने लगे। रोज गाय के बाड़े की साफ सफाई करते, गाय को हरा हरा चारा खाने को देते, शीतल जल पिलाते, गाय के ठाण की साफ सफाई करते, गोबर पोठे उठाते। इस तरह पूरे 1 साल तक उन्होंने गाय की सेवा टहल करी। 1 साल बाद उन्होंने गाय का उद्यापन कर दिया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक बुलाकर के भोजन कराया और वही गाय बछड़ा सहित उन्हें दान में दे दी। साथ ही उन्होंने गुड़, दलिये की बोरी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने, कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी दिए। ब्राह्मण दंपति दान पाकर बहुत खुश हुए। ब्राह्मण दंपति ने शेर सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। उस रात्रि को शेर सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह फिर खुशी खुशी गुजरने लगा। तब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, दोनों शेर सेठानी की एक ही दिन मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो वही गाय वैतरणी नदी पार कराने के लिए आकर खड़ी हो गई, जिस गाय का दान उन्होंने मृत्युलोक में किया था। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। तब शेर सेठानी गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ली। फिर शेर सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। यह दृश्य देखकर धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी भी आश्चर्य में पड़ गए। तब धर्मराज जी ने शेर सेठानी को देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने शेर सेठानी की हर जगह गवाही दी, वैसे हमारी भी देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। आइए अब हम तुलसी माता की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिरले को सींचती, दिया बाती करती, 7 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता के भजनों को गाती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा,
तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी की मोत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज यही प्रार्थना करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे भजन गाकर तुम्हें सुनाती है, तुम्हें भोग लगाती है, तुम्हारी परिक्रमा करती है, सुबह शाम तुम्हारे दिया बाती करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको क्या समस्या है? तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी सारी औरतें आती हैं, पूजा करती है, मेरे भजन गाकर मुझे सुनाती है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाती है, सुबह शाम दिया बाती करती है और भोग चढ़ाती है। लेकिन उन औरतों में एक बुढ़िया माई भी आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और मुझसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। हे प्रभु, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करती हो? जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। तब तुलसा माता भगवान से बोली कि हे प्रभु, आप वचन दे रहे हैं, आप अपना वचन भूल मत जाना। भगवान बोले कि हे देवी, या तो मैं वचन देता नहीं, अगर देता हूँ तो उसे जरूर निभाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर तुलसा माता फिर से हरी भरी हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी माता की पूजा कर, प्रार्थना कर जब घर जाने लगी तो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई का राम राम हो गया। वहां खड़े सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, लेकिन वह दुबली पतली सी दिखाई देने वाली बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोगों के उठाने से भी नहीं उठी। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे, ये बुढ़िया माई तो रोज भगवान की पूजा करने यहाँ आती थी, विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, लेकिन लगता है यह बड़ी भारी पापीन थी, इसीलिए इसके पाप नहीं धुले, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। इस तरह लोग बुढ़िया माई के बारे में बुराइयां करने लगे। जब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तुलसा माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़े नेक दिल की महिला थी, लोग न जाने इसके बारे में क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर तुलसा माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसा माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा कभी हो सकता है? भगवान कृष्ण तुरंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। भगवान को आया हुआ देखकर तुलसा माता ने भी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बना लिया। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों लग रही है? लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए यह भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। अभी हमने गांव में से एक पंडित को बुलाया है, वह पंडित आएगा और जो कुछ भी कहेगा हम वही करेंगे। तब ब्राह्मण वेश में भगवान लोगों से बोले कि अरे भाइयों, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मुझे भी आती है, जरा मैं देखूं कि यह बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले,
अडवाले गढ़वाले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का पुरसन ले, एकादशी की मोत ले, श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। ऐसे कहते ही बुढ़िया माई फूलों से भी हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, वैसे सबको दिलाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तब तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं घंटों बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ और भगवान की तपस्या करता हूँ। तब लप्सी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान की पूजा पाठ करने की विधि नहीं जानता, नहीं मुझे मंत्र बोलने आते हैं। बस मैं तो इतना कर लेता हूँ कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करता हूँ, सवा सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता हूँ और भोग का प्रसाद वहां खड़े सभी लोगों को बांट देता हूँ और बच जाता है तो मैं खुद जीव लेता हूँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करने वाला ही भगवान का सच्चा भक्त होता है, इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त मानता हूँ। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा
और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए, हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि कल मैंने तुम दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास, सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। आइए देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। त्रिगुण रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे शिव, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लाशा, स्वामी शंकर के लाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गांग बहत है गलमुंडल माला शिव, गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृगछाला। शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंडमाला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर हर हर। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। बोलिए ज्येष्ठ मास के देवता की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को, कथा कहानियों को और गाय माता की कहानी को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।